मैं यूट्यूब का लिंक कर लेंगे सर। कहाँ हो जाएगी रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग कहाँ हो जाएगी? आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं? रिकॉर्डिंग कहाँ हो जाएगी? यूट्यूब? तो बोलिए। यूट्यूब चल रहा चल है? रहा है। ठीक है ठीक है। तो हम यूँ करते हैं, सुनिए 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 सुनिए। चलो सर एक मैसेज तो दे दो, एक बार मैसेज दे दो तो हम यूट्यूब पे कर लेते हैं, रिकॉर्ड करके फिर डाल देंगे ऊपर। ठीक है, यूट्यूब भी चल रहा है। बाद में लिंक दे देंगे। आवाज़ आ रही है? मेरा मैसेज सुन लीजिए। हम यहाँ पर अपनी क्लास चलाएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, उसको यूट्यूब पर डाल देंगे, वहाँ बाद में देख लीजिएगा। ठीक है? यूट्यूब चल रहा है अभी। यूट्यूब हमारा चल रहा है। हाँ बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। चलो छुट्टी हो गया। ये स्थिति लगातार बनी रहनी चाहिए थी, पर वो नहीं बन पाई, छूट गई। एते चित्त विक्षेपा, ये सारे चित्त के विक्षेप हैं, चित्त की स्थिति को बिगाड़ने वाले। नव योग मला, ये 9 योग के मल हैं। योग प्रतिपक्षा, योग के विरोधी। योग अंतराया, योग के शत्रु हैं। इति अभिधीयन्ते, इस प्रकार से इन नामों से कहे जाते हैं ये 9 विक्षेप। ठीक है? सूत्रार्थ 1 से 9 तक तो नाम आपको समझ आ ही गए, 9 बाधक तो नाम समझ आ ही गए ना, वो आपने लिख लेना बाद में। व्याधि स्त्यान संशय आदि ये सारे नाम लिख करके, चित्त विक्षेपा, व्याधि आदि ये 9, व्याधि आदि 9 चित्त के विक्षेप अर्थात चित्त की स्थिति को बिगाड़ने वाले। स्वामी जी जो अभी धीए जो इस जगह धीए अभी धीए तो वैसे तो धाड़ करने आते हैं तो अभी अभी उपसर्ग लग गया ना, अभी धा, अभिधानम नाम कथनम, तब इसका अर्थ हो जाएगा कथनम। अभिधीयन्ते कथ्यन्ते उच्यन्ते, कहना अर्थ हो जाएगा। अभिधा, अभिधा क्या है? कहना, व्यक्त करना। हाँ व्यक्त करना, बताना, कहना। तो ये क्या लिखा था यहाँ? अभिधीयन्ते, कहे जाते हैं। ठीक है? सूत्रार्थ लिखेगा, व्याधि स्त्यान आदि जो 9 चित्त के की स्थिति को बिगाड़ने वाले हैं, ये योग के शत्रु कहलाते हैं। अंतराय, शत्रु। श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। तो ये 5 विक्षेपों के साथ होने वाले उपबाधक, उपविघ्न, उनके साथी हैं ये भी। विक्षेप सहभुव, विक्षेपों के साथी हैं। दौर दुख, दौर्मनस्य, अंग विजयत्व, श्वास प्रश्वास, 4। प्राणी योग, जिसके द्वारा सताए प्राणी योग, तद उपघाताय, उसके विनाश के लिए, प्रयतनते, प्रयत्न करते हैं, उसका नाम दुख है। दुख हम पर हमला करता है तो हमें पसंद नहीं आता और हम उसका विनाश करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ संघर्ष करते हैं उस दुख से कि दुख हट जाए तो अच्छा है। तो ये जो हम दुख के विनाश के लिए प्रयत्न करते हैं, जिस चीज़ से दुखी होकर, परेशान होकर उसके विनाश का प्रयत्न करते हैं, उसका नाम दुख है। एक शब्द में कहें तो बुरी अनुभूति, बैड फीलिंग, जिसे हम भोगना नहीं चाहते पर भोगनी पड़ती है, उसका नाम है दुख। बाधना लक्षणम दुखम, न्याय सूत्र है ना।
ये हो गया दुख, परिभाषा हो गई। और 3 इसके विभाग हो गए, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आगे चलते हैं। दौर्मनस्यम इच्छा विघाता चेतसः क्षोभ। तो ये इच्छा के पूरा न होने से इच्छा का विघात हो गया, अधूरापन रहा, इच्छा पूरी नहीं हुई। आप जाना चाहते हैं दिल्ली, सरकार ने लगा रखा है लॉकडाउन, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही। लोग सैर करने जाना चाहते हैं, सरकार ने बंद कर रखा है, बाहर निकलोगे ठोकेंगे। अब इच्छा विघात हो रहा है। इच्छा तो है घूमने की, वो घूमने नहीं दे रहे। इच्छा है खाने पीने की, वो खाने पीने नहीं दे रहे, रेस्टोरेंट बंद हैं, सब भीड़ भाड़ वाले स्थान बंद। तो इच्छा का विघात होने से चेतसा क्षोभा, चित्त में कुलबुलाहट हो रही है, मजा नहीं आ रहा, बांध रखा है हमको, बाहर नहीं निकलने देते, घूमने नहीं देते, खाने नहीं देते, सैर सपाटा नहीं करने देते, पार्टी नहीं करने देते, होटल में नहीं जाने देते। तो इस तरह से जो मन में कुलबुलाहट सी होती है, खिन्नता सी होती है चित्त में, उसका नाम है दौर्मनस्यम। मन दुर्मन हो गया, प्रसन्न नहीं रहा, खिन्न हो गया, ये है दौर्मनस्यम। तो ये भी बाधक है। जब मन की स्थिति अच्छी नहीं है, खिन्नता है, गुजरात में बोलते हैं कंटाला, कंटाला। तो कहते हैं नहीं, मुझे इस काम में कंटाला आता है ना। तो जो खिन्नता होती है, फिर उसमें क्या मन टिकेगा। मन प्रसन्न होना चाहिए, फिर पढ़ने में भी मन लगेगा, ध्यान में भी लगेगा, है, सब काम में मन लगेगा, मन प्रसन्न होना चाहिए। तो ये बाधक है, चित्त की क्षोभ, खिन्नता। अगला है अंग में जयत्व। यद अंगानी ये जयति कंपयति तद अंग में जयत्वम। ये तीसरा बाधक है, जो अंगों में कंपन पैदा करता है, वो है अंग में जयत्व। जैसे आजकल वृद्धावस्था में ऐसा रोग आ जाता है, पार्किंसन क्या बोलते हैं, पार्किंसन कहते हैं। उससे गर्दन हिलने लगती है, किसी का हाथ हिलता है, किसी का ये अंग का कंपन हो जाता है ना, उस पर कंट्रोल नहीं रहता, ये वात रोग कहलाता है। तो इस प्रकार से जो अंगों में कंपन शुरू हो जाती है, ये एक रोग है। और ये भी जब शरीर को स्थिर नहीं रहने देता, किसी की गर्दन हिलती है ऐसे, किसी का हाथ हिलता है, तो जब शरीर ही टिक नहीं रहा तो मन क्या टिकेगा। शरीर तो स्थूल चीज़ है, पहले तो ये टिकना चाहिए। अब शरीर ही नहीं स्थिर हो पा रहा तो मन तो क्या टिकेगा। तो ये बाधक बन गया उसमें, इस प्रकार का कंपन आदि। तो ये भी एक उपविघ्न है। और फिर आखिरी है प्राण, श्वास प्रश्वास। प्राणो यद बाह्यम वायुम आचामति स श्वास। हमारे अंदर एक शक्ति है, प्राण शक्ति। आत्मा की एक शक्ति का नाम है प्राण शक्ति। प्राण शब्द के बहुत से अर्थ हैं, यहाँ पर आप ये समझ लें, आत्मा की एक प्राण शक्ति है जिससे वो वायु को अंदर खींचता है। तो ये कह रहे हैं, ये जो प्राण है, यद बाह्यम वायुम आचामति, जो बाहर की वायु को खींचता है, सश्वास, वो श्वास कहलाता है। और आगे प्रश्वास है, यत कौष्ठ्यम वायुम निस्सारयति स प्रश्वास, जो हमारे पेट की वायु को बाहर निकालता है, फेफड़े की या पेट की वायु को बाहर निकालता है, उसका नाम प्रश्वास है। जो वायु बाहर आती है वो प्रश्वास है। तो प्राण श्वास और प्रश्वास 24 घंटे चलाता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो जब कंट्रोल में नहीं रहता, श्वास प्रश्वास, चित्त विक्षिप्त हो गया पिछले 9 बाधकों से, तो उसको ये भी साथ साथ हो। समाहित चित्तस्य एते न भवन्ति, जिसका चित्त एकाग्र हो उसको ये समस्या नहीं आती। तो 9 पीछे और 4 ये 13 हो गए टोटल। जिसका मन एकाग्र और जिसका इतना वैराग्य नहीं है, अभ्यास नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, और चित्तवृत्तियाँ उठती रहती हैं या विक्षेप आके परेशान करते रहते हैं, बीच बीच में स्थिति को बिगाड़ते रहते हैं, तो उसके साथ ये भी आ जाते हैं, वृत्तियाँ भी आ जाती हैं, सब गड़बड़। जो बीमारी होगा तो वो ध्यान करने से ठीक हो जाएगा। ध्यान करने से कुछ कंट्रोल होगा। ये योगाभ्यास
शारीरिक रोग की चिकित्सा के लिए नहीं है। ये तो साइड बेनिफिट है, इसका मेन पर्पज नहीं है कि शरीर के रोगों की चिकित्सा की जाए। ये तो कोई 10%, 5-10% साइड बेनिफिट है, अतिरिक्त लाभ है। योग का अर्थ है चित्त वृत्ति निरोधा। तो यहाँ तो मन की बात है सारी, जैसे कितनी कितनी स्थितियां हैं, कब कैसी बनती है, कब क्षिप्त अवस्था, कब मूढ़ अवस्था, कब कैसी अवस्था, समाधि अवस्था कैसे बनती है, कैसे रुकती है, कैसे टूटती है। ये तो मन का विज्ञान है, ये कोई शरीर चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये मनस चिकित्सा विज्ञान। हाँ, मन का इलाज करना हो तो इससे होगा। ये जो विघ्न है उसका दूर करने के बाद बता रहे हैं। उसके लिए आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ तो स्वामी जी ये क्यों बोला फिर है, तत्प्रति सिद्धार्थ? हाँ ठीक है ना, इससे कुछ लाभ तो होगा। इसमें सारे तो शारीरिक नहीं बताए ना, 14-13 जितने भी बताए सारे शारीरिक रोग हैं क्या ये? सारे तो फिर शारीरिक तो 1-2 ही होंगे, 2-3 होंगे बस। अंग में जब में अंग में जय तो है, श्वास प्रश्वास है, व्याधि है, व्याधि। 2-3 है ना बस। तो इससे भी कुछ इन पे एक के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तत्प्रति से 13 में से 3 तो शारीरिक है और 10 किससे कैसे हैं, मानसिक है। तो ये तो मानसिक मुख्य हुआ ना। इसकी विधि सुनिए, ईश्वर प्रणिधान से ये सब काम हो रहा है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। तो ईश्वर की आज्ञा क्या इतनी सी है, कितनी सारी है। जल्दी सो, जल्दी उठो, व्यायाम करो, आयुर्वेद पढ़ो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, खाना पीना ठीक रखो, हवन करो, हैं, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों का सम्मान करो, विद्या पढ़ो, ध्यान लगाओ। इतनी सारी, अब इतनी सारी आदेश है ईश्वर के, इनका सबका पालन करोगे तो काय को रोग आएगा, क्यों आएगा? सब हट जाएंगे, शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, बुद्धि भी ठीक रहेगी, वैराग्य भी ठीक होगा, सारा ठीक हो जाएगा, सारे बाधक दूर हो जाएंगे। मूल समाधान सब ठीक है। हाँ, तो ईश्वर प्रणिधान मूल है और उसके अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। ना कि आप बस आंख बंद करके बैठ गए, हो गया जी ईश्वर समर्पण। इतना छोटा नहीं है ईश्वर समर्पण, बहुत लंबा काम है। आदेश पालन करना। हाँ, बहुत सारे आदेश हैं, एक ही थोड़ी है। उन सब क्षेत्रों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, गुरु जी ने हाथ दिखा दिया या सर पे हाथ रख दिया और लग गई समाधि। वो तो पाखंडी लोग हैं जो सर पे हाथ रख के समाधि लगवाते हैं। देश विदेश में बहुत सारे ऐसे पाखंडी हैं, वो गुरु जी का आशीर्वाद ले लो और हो गई समाधि। कई लोग तो नशे की गोली दे देते हैं और हाँ। अपने समाधि करते हैं। हाँ, और सुल्फा गंजा पीना सिखा देते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा, वो आ गए थे पी लो, उनको इन्होंने, यहाँ के लोगों ने यही सिखा दिया, नाचते रहो और बोलते रहो हरे रामा हरे कृष्णा, और सुल्फा गंजा पीना सिखा दिया। वो बेचारे नशे में मस्त, उन्होंने सोचा ये तो बढ़िया समाधि है। मूर्ख बनाते हैं लोग। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा काम है ईश्वर समर्पण। चलिए सूत्रार्थ लिखेंगे। जी स्वामी। दुख दौर्मनस्य अंगों का कंपन तथा श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण न रहना। श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण न रहना, ये भी विक्षेपों के साथी हैं। ये भी विक्षेपों के साथी हैं। ठीक है जी। हम्म 32 की भूमिका। अथ एते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षाः, ये सारे विक्षेप समाधि के विरोधी हैं, प्रतिपक्ष विरोधी, समाधि को भंग करने वाले, बिगाड़ने वाले। ताभ्याम एवं अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्या, उन्हीं अभ्यास और वैराग्य से इनको हटाना चाहिए।
ये सारे विघ्न जो हैं अभ्यास वैराग्य से हटाने चाहिए। ईश्वर प्रणिधान भी उपाय है, अभ्यास वैराग्य भी है, सारे मिल करके इसको हटाएंगे। तस्य विषयम उपसंहरण इदम आह। तो अभ्यास का विषय प्रस्तुत करते हुए सूत्रकार अब इस बात को कहते हैं जो आगे आने वाली है। ठीक है, बोलिए सूत्र। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। सूत्रार्थ तत्प्रतिषेधार्थम, उन बाधकों के विनाश के लिए, प्रतिषेध विनाश, अर्थम प्रयोजनम, विनाश के प्रयोजन की सिद्धि के लिए, या सीधा कह दो विनाश के लिए। तो उन बाधकों के विनाश के लिए एक तत्व का अभ्यास करें। एक तत्व ईश्वर, ईश्वर का ध्यान करें और ईश्वर के आदेश का पालन करें, तो वो सारे बाधक धीरे 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 कम होते जाएंगे। और आप रेगुलर अभ्यास करेंगे और आदेश का पालन करेंगे तो सारे बाधक भाग जाएंगे, हट जाएंगे। एक तत्व अभ्यास। एक तत्व ईश्वर, उसका ध्यान का अभ्यास करें और ईश्वर के आदेश का पालन करें। दोनों काम, हाँ दोनों काम। ठीक है, ये सूत्रार्थ हो गया। भाष्य। विक्षेप प्रतिषेधार्थम एक तत्वालंबनम चित्तम अभ्यसेत। तो तत्प्रतिषेधार्थम, तत् का मतलब विक्षेप, जो पीछे से अनुवृत्ति आ रही है। विक्षेप का प्रसंग था, तो तत् का मतलब वह कौन विक्षेप। तो तत्प्रतिषेधार्थम अर्थात विक्षेप प्रतिषेधार्थम, विक्षेपों के विनाश के लिए एक तत्वालंबनम चित्तम अभ्यसेत। एक तत्व का आलंबन लेकर चित्त का अभ्यास करे, अर्थात अपने चित्त में एक वस्तु को टिकाए, उसका आलंबन लेवे एक वस्तु का, और उसमें अपना मन को लगाए व्यक्ति, उसका ध्यान करे एक तत्व का। ठीक है, तो वो एक तत्व कौन है, ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर के आदेश का पालन करें और ईश्वर में ध्यान लगाएं, तब तो ये सारे बाधक दूर हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग एक तत्व का अर्थ करते हैं आकाश, वो भी एक है। एक संख्या पड़ी ना सुबह, आकाश में एक संख्या है। आकाश एक, काला एक, काल भी एक है, आकाश भी एक है। तो वो आकाश को एक तत्व का अर्थ कर रहे हैं। आकाश एक तत्व तो है, पर तत्प्रतिषेधार्थम नहीं है वो। यहाँ भूल गए ना बेचारे, एक तत्व को तो पकड़ लिया कि आकाश भी एक तत्व है, और ये नहीं देखा कि उस एक तत्व के अभ्यास से ये बाधक दूर होंगे कि नहीं होंगे। आकाश से तो दूर नहीं होने वाले, इसलिए वो अर्थ ठीक नहीं। तो सही अर्थ है एक तत्व ईश्वर। उस ईश्वर के आदेश का पालन करें, ईश्वर का ध्यान करें, अभ्यास करें, तो उससे हमारे सारे बाधक छूट जाएंगे। आएंगे ही नहीं, आएंगे तो छूट जाएंगे। सूत्र का भाष्य हो गया पूरा, बाकी तो और कुछ खंडन मंडन है अगले टुकड़े में। भाष्य तो एक ही पंक्ति का था इसका, बाकी थोड़ी समीक्षा है, खंडन मंडन। बोलिए। एक तत्व को कोई ईश्वर के एक गुणों को ही ध्यान करने के लिए लेते हैं, तो ये इसका अर्थ कैसे लिया जा सकता है। हाँ, ध्यान तो करेंगे ही, पर उसके अलावा केवल ध्यान से सारे नहीं हटने वाले ना। व्याधि कैसे हटेगी, उसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा, खान पान में कंट्रोल रखना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। तो केवल ध्यान से तो सारे नहीं हटने वाले, सारी चीजें साथ लेके चलना पड़ेगा। पतंजलि महाराज जी नहीं लिख देते भाई चेलों को बुलाओ और आशीर्वाद दो, हो गई समाधि। इतनी लंबी क्यों कराते हैं। यम नियम का पालन करो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, धारणा बनाओ, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, इतनी परेड क्यों करवाते हैं। यही कह देते भाई 10-20 हज़ार चेले इकट्ठे कर लो, सीधा आशीर्वाद दे दो, हो गया काम। तो आपको सारी दुनिया भर में योगी योगी दिखते सारे, इतना आसान होता तो।
ठीक है ना। तो ये सब तपस्या करनी पड़ेगी। स्वामी जी, कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि यम नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, तो अपने आप ही हो जाता है जब हम समाधि करेंगे। समाधि समाधि 8वीं में प्रतिज्ञा करते हैं। आप ये पहली से 8वीं में तक कैसे कूद जाओगे? जब पहली दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ोगे, समाधि में मन टिकेगा कैसे? 8वें स्टेप पर कैसे कूद जाओगे आप? वो तो बहुत दूर की बात है। स्वामी जी, जो इस अवस्था का व्यक्ति है तो इसका मतलब उसने पहले किया, पहले कर लिया, यम नियम का पालन पहले भी किया और अब भी कर रहा है वो। अब स्वाभाविक हो गया। वो तो अब तो हो ही जाएगा। अगर कोई इस तरह से पिछली तपस्या से, पिछले जन्म के संस्कारों से समाधि में पहुंच भी गया, देखते हैं सबको तो झटका नहीं लगता जुए की घटना से, जैसा स्वामी दयानंद को लगा। बहन की मृत्यु, चाचा की मृत्यु, दादा की मृत्यु किसके घर में नहीं होती? सबके यहाँ होती। फिर सबको तो वैराग्य नहीं होता, उसी को ही तो होता है जिसके पिछले संस्कार तो वो पहले कर चुका। ठीक है, हाँ जी, चले आगे। तो पंक्ति सूत्र वाली एक ही थी भाष्य के साथ, सूत्र के साथ जिसका वो तो हो गया। अब तो थोड़ा खंडन मंडन चलेगा। इन संप्रदायों में एक संप्रदाय है बौद्ध मत, आप जानते ही हैं। बौद्ध मत में कई विभाग हैं, कई शाखाएं हैं, उनके अलग अलग सिद्धांत हैं। एक का नाम है क्षणिकवाद। क्या नाम? क्षणिकवाद। दूसरा है शून्यवाद। तीसरा है विज्ञानवाद। ऐसे कई शाखाएं, उनकी अपने अपने नियम है, सिद्धांत हैं, वो उसको मानते हैं। तो इनमें से एक शाखा का नाम है क्षणिकवाद। इनका अर्थ ये होता है क्षणिकवाद का कि ये ऐसा मानते हैं कि जितनी भी चीज़ें संसार में, उनका जो लाइफ टाइम पीरियड है वो एक क्षण है। उनका जीवन काल बस एक ही क्षण है, एक क्षण में वस्तु खत्म, नष्ट। अब ये पुस्तक है, इसका जो स्थिति काल है वो केवल एक क्षण है, एक सेकंड मान लो, मोटी भाषा में एक सेकंड। अगले सेकंड में ये पुस्तक खत्म हो जाएगी और इसकी जगह दूसरी पैदा हो जाएगी, नई आ जाएगी। उनका तर्क ये है कि जैसे शरीर में हर समय सेल्स टूटते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। आप व्यायाम करो, आपके कई सेल टूट जाएंगे, एनर्जी खर्च हो जाएगी ना, तो सेल्स टूट जाएंगे। तो सेल टूट गए तो वो स्थिति रही नहीं, बदल गई, और कुछ नए सेल बन जाएंगे बॉडी में। तो पुराने टूटते रहेंगे, नए बनते रहेंगे, तो शरीर की स्थिति तो बदल गई। तो जैसे शरीर की स्थिति बदल गई, कुछ सेल्स टूट गए, कुछ नए बन गए, ऐसे दीवार में, रोटी में, कपड़े में, हर चीज़ में ये परिवर्तन होता रहता है। इसलिए एक सेकंड तक ही उसका लाइफ टाइम है, जीवन काल एक सेकंड, उसके बाद वो वस्तु नष्ट हो जाएगी और नई बन जाएगी। इसका नाम है क्षणिकवाद, इस मान्यता का। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्षणिकवाद वाले लोग एक और भी मान्यता मानते हैं। वो ये मानते हैं कि एक तत्व कुछ नहीं है, सब परमाणुओं का झुंड है, झुंड, अवयवी कुछ नहीं। अब क्योंकि सूत्रकार ने कहा कि एक तत्वाभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करो, अब वो एक तत्व तो मानता ही नहीं पूर्व पक्षी क्षणिकवादी। वो कहता सब झुंड है, टेबल भी झुंड है परमाणुओं का, पंखा भी झुंड है, और कुर्सी भी झुंड है, दरी भी झुंड है, बिस्तर भी झुंड है, हर चीज़ परमाणुओं का झुंड है, एक अवयवी नाम का कुछ नहीं। और ये कह रहा है एक का ध्यान करो, इसलिए टक्कर हो गई। टक्कर हो गई तो फिर जो सत्य सिद्धांत वाला होता है वो फिर उसकी पूरी समीक्षा करता है कि तुम कैसे एक तत्व क्यों नहीं मानते, एक तत्व नहीं मानोगे तो व्यवहार कैसे चलेगा, जबकि वास्तव में एक तत्व है। मान लो आपने मैथ्स पढ़ रखा है, गणित पढ़ा है ना बचपन में, तो आप पढ़े भी रटे हुए, 2 3 4 5 8 10 12 20 25 तक तो याद ही होंगे, हैं? और आपको पता है कि भाई 5 का पहाड़ा इस तरह से होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 5 चौक 20, सब मालूम है। अब एक और कोई व्यक्ति वहाँ पर 5 का पहाड़ा बोलने लगा, उसने बोला 5 एकम 5, 5 दूनी 16, 5 तीय 28 5 एकम 5, 5 दूनी 16, 5 तीय 28। अब आप चुप रहेंगे वहाँ? बोलो जी, नहीं रह सकते ना। आप फट चिल्लाएंगे, है नालायक, कैसे बोलता है, 5 तीय 28 होता है, शर्म नहीं आती, इतना गलत बोलता है।
तो आप जब कोई गलत बात छोड़ेगा तो फिर आप वहाँ चुप नहीं रह सकते, आप तो फिर बीच में बोलेंगे कि तुम गलत बोलते हो, ठीक बोलो। तो अब जब वो महर्षि पतंजलि ने कहा एक तत्वाभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करो, हैं, तो वो दूसरा पड़ोसी बोल रहा था कि एक तत्व कुछ होता ही नहीं, सब झुंड ही तो है। अब जब वो कहने लगा पड़ोसी के सब झुंड ही है, एक तत्व कुछ है ही नहीं, तो अब बोलो पतंजलि महाराज चुप बैठेंगे क्या? वो भी नहीं बैठेंगे, वो करेंगे खंडन, उसका झूठ बोलता है, एक तत्व कैसे नहीं है। अगर एक तत्व नहीं है तो जब थाली मंगानी हो तो ये क्यों कहते हो एक थाली लाना, फिर कहा करो स्टील के परमाणुओं का झुंड लाना भाई, ऐसे बोलना चाहिए, स्टील के परमाणुओं का झुंड लाना, एक थाली क्यों कहते हो? ये जो एक बोलते हो वही तो अवयवी है, और तुम अवयवी को मानते नहीं, इसका मतलब झूठ बोलते हो सारा दिन। एक टेलीफोन लाओ, एक मोबाइल फ़ोन लाओ, हैं, एक कार खरीदो, एक स्कूटर खरीदो, तुम्हारे यहाँ तो सारे ही झुंड है, एक तो कुछ है ही नहीं। इसलिए अब उसकी खिंचाई करेंगे, उसको ठीक करेंगे कि तुम गलत बोलते हो। ये इसकी भूमिका है। आगे पकड़ में, अब पाठ समझ में आएगा। जो मान्यता जो भी तो ठीक है। मान्यताएं तो पहले भी थी, क्या लोग पहले झूठ नहीं बोलते थे? सृष्टि के आरंभ में चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे, अपराधी, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले लोग थे या नहीं थे? झूठ चोरी करने वाले थे या नहीं थे? तो फिर झूठ तो हमेशा से ही चलता है, ये झूठ ही तो है, ये हमेशा से चलता है। फर्क ये रहा कि उतने करोड़ों साल तक जो आर्य राजा थे उन्होंने इन झूठ सिद्धांतों को ज़्यादा पनपने नहीं दिया, दबाए रखा। जैसे मैथ्स वालों ने झूठ को पनपने नहीं दिया, कोई भी 5 अट्ठे 33 बोलेगा फट पकड़ लेंगे, नालायक चुप बकवास करता है उसको वहीं बंद कर देंगे, नहीं तो उनका मैथ्स फेल हो जाएगा। तो करोड़ों साल तक ये चलता रहा। राजा लोगों ने ये उल्टे सीधे जो मतांतर थे, संप्रदायवादियों के विचार, ये उठते थे बीच बीच में, ये उनको दबाए रखते थे। ऐसे नहीं बोलना, फेल कर देंगे, सही बोलो। तो परिणाम ये हुआ कि राजा के पास ताकत थी, वो वेद का विद्वान था राजा, तो ये उल्टे सीधे संप्रदाय बन ही नहीं पाए। विचार तो चलते रहे नीचे नीचे, झूठ छल कपट चलता रहा, पर वो विधिवत संप्रदाय के रूप में स्थापित नहीं हो पाए। राजा बलवान था। अब जब महाभारत का युद्ध हुआ तो राजा लोग मारे गए, बड़े बड़े राजा और विद्वान लोग मारे गए, बस तो वही तो कंट्रोलर थे और वही खत्म हो गए। फिर तो उल्टे सीधे अनाड़ी लोग बचे, अनाड़ी लोग राजा बचे, उन्होंने छूट कर दी, तुम्हें जो करना करो, सब ठीक है, वोट हमको दो, बस राजा हमको बनाओ, बाकी तुम जो मर्जी करो। ये बीमारी आज तक चल रही है। उसकी वजह से ये सारे संप्रदाय खड़े हो गए और राजा का नियंत्रण खत्म हो गया। गणित पर नियंत्रण बनाए रखा, केमिस्ट्री पे बनाए रखा, फिजिक्स पे बनाए रखा, सारी संसारी विद्याओं पे तो कंट्रोल बनाए रखा, क्योंकि वो तो तुरंत मार पड़ेगी। जैसे बिल्डिंग बनानी है, पिलर खड़ा करना है, छत डालनी है, तो छत पर तो मसाल को अभी झगड़ा आत्मा साकार और नरमा लो, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या साकार मानने से आपकी समाधि जल्दी लग जाएगी, या साकार मानने से क्या पेट भर जाएगा, या कोई मिठाई खाने को मिल जाएगी? साकार मानो या निराकार मानो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सीधा सीधा फर्क नहीं पड़ेगा, सिद्धांत में तो पड़ेगा। क्या अब आपका जो निराकार मान के चल रहे हैं काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और साकार मानोगे तो भी चल रहा है, रोटी भी हजम हो रही है, भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है, व्यायाम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो एक व्यक्ति साकार निराकार कुछ नहीं जानता, क्या उसका काम नहीं चल रहा है? व्यावहारिक काम तो चल रहा है, पर जब आप गहराई में उतरेंगे तो आपको निर्णय करना पड़ेगा कि साकार मानना ठीक है या निराकार मानना ठीक है, तब फैसला करना पड़ेगा। तो लोग, संसारी लोग तो मोटे लेवल पर ही रहते हैं, वो गहराई में जाते ही नहीं, उनको कोई लेना नहीं देना नहीं, अपनी दुकान चल रही है, पैसा आ रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बस उनको क्या मतलब आत्मा से उनको आत्मा से क्या लेना देना है? इसलिए जो धर्म के जो सिद्धांत थे गहरे, वो छूट गए। उसके स्थान पर तो संप्रदाय खड़े हो गए। वो स्वार्थी लोग थे, उन्होंने अपने अपने संप्रदाय खड़े कर दिए। एक हमारा संगठन है, हम मालिक हैं, हम राजा बनेंगे, हम अपना संप्रदाय चलाएंगे, लोग आएंगे हमारी सेवा करेंगे,
दान भी देंगे, सम्मान भी देंगे, खा पी के मजा करेंगे। इस स्वार्थ के कारण लोगों ने अपने अलग अलग संप्रदाय खड़े कर दिए। यही स्वार्थ इन राजाओं में भी है। वो भी कहते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट अलग बनाओ, हम यहाँ कलेक्टर बनेंगे, हम यहाँ मालिक बनेंगे, हम यहाँ राजा बनेंगे। ये एक एक स्टेट के जो विभाजन होते जाते हैं उसमें जिले बढ़ते जाते हैं, वो इसीलिए तो बढ़ते हैं कि सबको गद्दी चाहिए। तो इसलिए ये सारा गड़बड़ होता है। तो ऐसे ही संप्रदाय भी खड़े हो गए और ऐसे ही छोटे छोटे राजा बन गए, रियासतें बन गई अलग अलग। उनसे फिर नुकसान तो होता ही है। तो इस तरह से जब महाभारत के बाद राजाओं का कंट्रोल नहीं रहा, आर्य राजा नहीं रहे, तो ये सारे संप्रदाय धीरे धीरे खड़े हो गए। आज के राजा को पता नहीं, क्योंकि वो वेद जानता नहीं। वेद पढ़ा होता तो इनको नहीं पनपने देता, ब्रेक लगा देता। ये सर्वधर्म सम्मेलन नहीं करता, वो सब बंद कर देता है, बकवास है। जब मैथ्स एक है, केमिस्ट्री एक है, फिजिक्स एक है, अकाउंट्स एक है, तो धर्म एक क्यों नहीं है? अच्छा राजा, वैदिक राजा होगा तो ये बोलेगा धर्म एक क्यों नहीं है। सारे मैथ्स के टीचर्स को इकट्ठा करके वो अल्टीमेटम दे रखा भाई सारे एक ही तरह के मैथ्स पढ़ाना है, अलग अलग नहीं पढ़ाना, नहीं तो दंगे हो जाएंगे। आप 2 स्कूलों में अलग अलग मैथ्स पढ़ा के देख लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, दंगे हो जाएंगे। एक स्कूल वाले पढ़ाएंगे 5 अट्ठे 40, दूसरे स्कूल वाले पढ़ाएंगे 5 अट्ठे 33। देखना लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्यों होगी या नहीं? जब 2 ही मैथ्स में झगड़ा हो जाएगा तो यहाँ तो 2000 किस्म के संप्रदाय चल रहे हैं, इनमें झगड़ा क्यों नहीं होगा? ये आतंकवाद, इसी की तो बीमारी है सारी। संप्रदायवाद पे ही तो खड़ा आतंकवाद। तो ये इसलिए झगड़े चल रहे हैं और चलेंगे, तब तक चलेंगे जब तक एक धर्म स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक झगड़े चलेंगे। तो जैसे एक मैथ्स है उसमें कोई झगड़ा नहीं। आप जापान में पढ़ लो, चाहे भारत में पढ़ लो, चाहे चाइना में पढ़ लो, 5 अट्ठे 40 ही पढ़ाएंगे। रशिया में पढ़ लो, अमेरिका में पढ़ लो, वहाँ भी 40 ही पढ़ाएंगे, इसलिए कोई झगड़ा नहीं है। केमिस्ट्री कहीं पढ़ लो, दुनिया भर में एक जैसी पढ़ाएंगे, तो झगड़ा नहीं है। फिजिक्स एक जैसी पढ़ाएंगे, कहीं भी पढ़ लो। कॉमर्स भी एक जैसी पढ़ाएंगे। अकाउंट्स लिखने का तरीका सब जगह एक ही, इसलिए कोई झगड़ा नहीं है। धर्म में झगड़ा है, क्योंकि धर्म एक नहीं है। ईश्वर में झगड़ा है, ईश्वर एक नहीं है। तो उस झगड़े को निपटाने के लिए अगला लेसन है। अब झगड़ा सुनो। अगला झगड़ा सुनिए। यस्य तु प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम। यस्य, जिस पूर्व पक्षी के विचार में चित्तम, चित्त, प्रत्यय मात्रम, अब ये उनका एक नाम है प्रत्यय। प्रत्यय मात्रम, ये इनमें कोई स्थिर परिभाषा नहीं है। ये बेपेंदे लोटे हैं, कभी इधर लुढ़क जाएंगे, कभी उधर लुढ़क जाएंगे। जब स्वार्थ आएगा, जब मर्जी जैसा मर्जी पलट देंगे। कभी कह देंगे चित्त ज्ञान है, कभी कहेंगे चित्त वस्तु है। तो यहाँ प्रत्यय मात्रम, ज्ञान मात्रम। जिनके मत में चित्त क्षणिक है, एक क्षण टिकता है बस, अगले क्षण खत्म, दूसरा नया चित्त, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, 15 सेकंड में तो 15 चित्त नए पैदा हो जाएंगे इनके विचार में। तो पूर्व पक्षी के पक्ष को सिद्धांती बोल रहा है। यस्य, जिसके मत में चित्तम क्षणिकम अस्ति प्रत्यय मात्रम च अस्ति, वो ज्ञान मात्र है और क्षणिक है, एक क्षण तक ही वो टिकता है। और प्रत्यर्थ नियतम, चित्त भी 1 सेकंड टिकता है और टेबल भी 1 सेकंड तक टिकती है। दो हर चीज़ 1 सेकंड तक टिकती है। तो जब एक चित्त एक टेबल को देखेगा तो 1 सेकंड ही देख पाएगा, अगले सेकंड में वो चित्त भी खत्म, टेबल भी खत्म, दोनों खत्म। तो अगले सेकंड में नई टेबल और नया चित्त, दोनों नए हो गए। तो दूसरा चित्त दूसरी टेबल को देखेगा, तीसरे में फिर दोनों नए हो जाएंगे। क्योंकि हर वस्तु एक ही क्षण तक रहती है। तो 10 सेकंड तक 10 चित्त होंगे, 10 टेबल्स होंगी। तो एक चित्त ने कितनी टेबल्स को देखा? एक को। तो जब एक व्यक्ति एक ही वस्तु में कंसंट्रेटेड है, एकाग्र है, तो क्या उसका चित्त विक्षिप्त होगा? होगा ही नहीं। विक्षिप्त तो तब हो जब 10 सेकंड तक एक ही चित्त हो और 10 सेकंड तक वस्तुएं अलग अलग देखे,
एक सेकंड में खिड़की देखे, दूसरे में पंखा देखे, तीसरे में मोबाइल फ़ोन देखे, चौथे में टेबल देखे, पांचवें में दीवार को देखे, छठे में कुर्सी को देखे। एक ही चित्त कई चीज़ों को देखे तब तो कहेंगे ना ये तो चंचल है, भटक रहा है। और एक चित्त एक ही वस्तु को देखे तो फिर कहाँ भटका, फिर कहाँ भटका, भटका ही नहीं, वो तो एकाग्र ही है। तो सिद्धांती ये दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी के मत में, तुम्हारे मान्यता में चित्त एक सेकंड टिकता है और वस्तु भी एक सेकंड टिकती है, तो एकाग्र हुआ ना, चंचल कहाँ हुआ? चंचल होने का टाइम ही कहाँ बचा उसके बाद? अगले क्षण में तो दूसरा ही आ गया, और जो दूसरा आया वो भी एक सेकंड तक टिकने वाला है, तो वो भी एकाग्र ही रहा। तीसरे सेकंड में तीसरा चित्त आया, वो भी एकाग्र ही रहा, तो विक्षिप्त तो हुआ ही नहीं। और जब तुम्हारे विचार के अनुसार चित्त विक्षिप्त हुआ ही नहीं, तो ये सारा यम नियम आसन प्राणायाम काय के लिए? एकाग्रता का कोई प्रश्न ही नहीं है, एकाग्रता तो बनी बनाई है पहले से ही। तो फिर इतना सारा ये विधान क्यों किया? अगर ये सब किया है तो तुम्हारी मान्यता गलत, तुम्हारी ठीक है तो फिर ये सब गलत। पर ये सब गलत तो नहीं है। लोग तो चिल्ला रहे हैं साहब हमारा मन चंचल है, वो भटकता है, भागता है, हमको भटकाता रहता है, घुमाता रहता है संसार में। इसका मतलब उनकी बात ठीक है, तुम्हारी गलत है। इसलिए क्षणिकवाद मानना गलत है, क्षणिकवाद ठीक नहीं। तो ये अब दोष दिखा रहे हैं जिसके मत में ये बात है कि हर सेकंड में चित्त बदलता रहता है, वस्तु भी बदल जाती है, तो 10 सेकंड में 10 चित्त हुए, तो वो कैसा होगा? प्रत्यर्थ नियतम, प्रत्येक वस्तु के लिए एक चित्त डिसाइडेड हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम, उसके मत में सारे चित्त एकाग्र ही होंगे। नास्ति एवं विक्षिप्तम, विक्षिप्त चित्त तो एक भी नहीं है, ठीक है ना? विक्षिप्त तो होगा ही नहीं, सारे एकाग्र होंगे। यदि पुनरिदम सर्वतः प्रत्याहृत्य एकस्मिन् अर्थे समाधीयते, यदि तुम ऐसा कहते हो नहीं नहीं चित्त को हम सब जगह से वापस लौटा करके, इधर भाग रहा था उधर से भी लौटाया, इधर भाग रहा था वहाँ से भी लौटाया, सब जगह से वापस खींच के लाए और एक वस्तु में टिकाया हमने, समाधीयते, एक वस्तु में एकाग्र किया, यदि आप ऐसा कहते हैं, और तदा भवति एकाग्रम, हम इतनी मेहनत करके उसको खींच खांच के लाते हैं चित्त को और फिर एक में टिकाते हैं, तब जाके एकाग्र होता है। यदि आप ऐसा कहते हो तो फिर इत्यतो न प्रत्यर्थ नियतम, फिर वो दूसरी बात झूठी हो जाएगी कि वो एक सेकंड तक टिकता है, फिर तो स्थिर हो गया ना। अगर इधर उधर भटकता है, बहुत देर तक टिकता रहता है, टिका रहता है, जीवित रहता है, तभी तो आप उसको घसीट घसीट के वापस लाओगे और फिर एक में टिकाओगे, तो इसका मतलब वो स्थिर है, क्षणिक नहीं है। तो क्षणिक नहीं है तो प्रत्यर्थ नियत भी नहीं हुआ। क्षणिक होगा तो एक वस्तु के लिए निश्चित होगा, पर आप क्षणिक भी मानते हो और ये भी मानते हो कि वो भाग भटकता है। ये दोनों बातों में तो कंट्रडिक्शन, विरोधाभास, इसलिए दोनों बातें ठीक नहीं हो सकती। यदि चित्त को वापस लाते हो तो एकाग्र, फिर वो क्षणिक नहीं है, और अगर क्षणिक है तो फिर वापस लाने का प्रश्न ही नहीं है। ये दोष दिखाए, इतना दोष आ गया समझ में? चलो आगे चलते। 8 तो बज गए भाई, चलो बाकी कल पढ़ेंगे, आज का पाठ यहीं तक। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम